महोदय, संचालिका महोदय, साथियों, जय मूल्यवासी। आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का आज अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में हमारे बीच उद्घाटक प्रोफेसर हेमंत बंजारे जी, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संजय गोरकर साहब, केंद्रीय कार्यकारी सदस्य बाम सेठ नई दिल्ली, प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में बसंत गुर्रे साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इंजीनियर सौम्य रंजन साहब। आप सभी साथियों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे डेलीगेट साथी, जो विद्यार्थी संघ को बढ़ाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं, ऐसे समस्त साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। और आज जो बहुत ही हमारे समाज के जो विद्यार्थी हैं, इनके ज्वलंत मुद्दों के ऊपर में जो चर्चा का विषय रखा गया है साथियों, वो चर्चा का विषय है पहले नंबर पे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लोग आए हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला क्या है, ये क्या है? क्योंकि मैं भी जब से होश संभाला हूँ तब से ओबीसी ओबीसी ओबीसी, जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, ऐसा मैं सुनते रहा। और ज़्यादातर हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि अरे अपना क्या होता है, जाने दो ना, अपना क्या नुकसान है। ज़्यादातर इस टाइप का माइंडसेट होता है। और ज़्यादातर ये जो ब्राह्मणों के द्वारा एक चलन लाया गया, कुछ शब्दों का, कुछ कहावत का, कुछ मुहावरा का चलन लाया है और उसमें बोला गया है कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, राजनीति से आपकी रोजी रोटी नहीं चलना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो आपका घर परिवार नहीं चलना है। तो हमारे लोगों का जो माइंड है वो वैसा सेट होता है। तो साथियों, ये जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो राजनीतिक समस्या यहाँ पैदा किया जाता है वो भयंकर गंभीर है। अभी जो सरकार है उसका ड्यूटी बनता है कि वो जाति आधारित जनगणना करे, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? मैं देहात का रहने वाला हूँ और हमारे गांव देहात में अक्सर जब भी हमारे घर परिवार से लोग मेहमान चले जाते हैं और उनको पता रहता है अनुमानित तिथि का, दिन का, कि वो अगले बुधवार को आने वाले हैं, तो बुधवार के दिन में फोन लगाया जाता है मेहमान के हुए लोगों को और पूछा जाता है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहला सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आप आ रहे हैं तो भोजन करके आ रहे हैं या बिना भोजन किए आ रहे हैं। तो सामने तरफ से जवाब आता है कि हम भोजन करके आ रहे हैं, तो उस दिन उसके हिस्से का भोजन नहीं बनता है। मैं गिनती बता रहा हूं। तो साथियों, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सर्विस में रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व है। ओबीसी के 52% लोगों का गिनती आज तक नहीं कर रहा है सरकार, तो उसको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? बहुत ही भयंकर मामला है साथियों। ये इतना भयंकर मामला है कि इसको पूरे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के साथियों को, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के हमारे तमाम बेरोजगार साथियों को, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के हमारे छात्र साथियों को इसका पुरजोर डिमांड करना चाहिए। क्योंकि जब पड़ोसी के घर में आग लगी हुई रहती है तो उस समय बेफिक्र होकर नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरे घर को कुछ नहीं हुआ, अभी तो पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ है। आग की लपट ना जाने कब आपके घर की ओर भी आ सकता है। जैसे आदिवासी छात्र के लोगों के ऊपर अभी समस्या डिलिस्टिंग का चल रहा है कि जितने भी जो कन्वर्टेड ईसाई हैं उनका आरक्षण को समाप्त किया जाए और अनुसूचित जनजाति के जो लिस्ट है उससे लोगों को अलग किया जाए। ओबीसी का समस्या था, अभी आदिवासी का समस्या शुरू हो गया। हमारे एससी समुदाय के जो छात्र संघ के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर में कोई समस्या नहीं,
अभी 21 तारीख को विरोध में जो ST/SC क्रिमिलियर लग गया। तो ये जो ब्राह्मणों का जो चरित्र है साथियों, ये न्यायिक चरित्र नहीं है, ये षड्यंत्रकारी चरित्र है। और षड्यंत्रकारी चरित्र हर 2 कदम में आपके विरोध में षड्यंत्र करता ही रहेगा। अगर आपको गलत फहमी कि हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा, 5000 सालों से हमारे पुरखों का इतिहास है जहाँ पे जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के साथ में हुआ है। तो इस घटना से हमको सबक सीखने की जरूरत है। और एक मशहूर कहावत है कि जो कौम अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता है, उस कौम को इतिहास सबक सिखाता है। तो सबक सीखने की जरूरत है इस वक्त में। ये जो ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र है, जो ब्राह्मणों का चरित्र है, वो मूल निवासी समाज के लिए किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। दूसरे नंबर का जो विषय रखा गया है साथियों, समय समय पे पेपर को लीक किया जा रहा है और संविधान की मूलभूत जो आपके लिए अधिकार है, मूलभूत अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, समानता, अवसर में समानता। अवसर में जो समानता है उसके साथ में धोखाधड़ी करने का काम किया जा रहा है। पैसे के द्वारा में पेपर को बेचा जा रहा है साथियों, 10-10 लाख में, 15-15 लाख में। और जबरदस्ती का जिनके पास में पैसा है उसको डॉक्टर बनाया जा रहा है, जबरदस्ती से इंजीनियर बनाया जा रहा है, जबरदस्ती से उनको IAS बनाया जा रहा है। और 50% नहीं, गुप्ता सेन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार साथियों 29 करोड़ लोगों की जो आमदनी है भारत में, वो प्रतिदिन 6 रुपया का। 31 करोड़ लोगों की जो अनुमान जो गुप्ता सेन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी जो आर्थिक आमदनी है साथियों, वो आपका 15 रुपये से ऊपर है। 32 करोड़ लोगों का भारत रोज की जो कमाई है वो 20 रुपया है। तो ये जो 83 करोड़ लगभग के जो लोगों की जो आमदनी है वो मिनिमम 6 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपया, ये हमारे मूल निवासी समाज के लोगों का आमदनी है। तो सोचिए 10-10 लाख रुपया में कौन खरीदेगा पेपर? जिनके पास में ब्लैक मनी है, नौकरी के नाम पे 10-10 लाख 20-20 लाख जो खा रहे उसके पास ना ब्लैक मनी होगा, उसके बच्चे लोग साथियों ये पेपर को खरीदेगा और वो रट्टा मार के एग्जाम लिखेगा और वो MBBS में सेलेक्ट होकर डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है। और अगर आपकी हार्ट की सर्जरी का मामला खड़ा हो जाता है हॉस्पिटल में और 10 लाख के रिश्वत देके जो MBBS में घुसा है, वो आपका कितना कल्याण करेगा पता है आपको? वो सीधा सीधा आपको ऑपरेशन थिएटर में बेंच में लिटाएगा और आपको परलोक सिधार देगा। तो साथियों ये जो ब्राह्मणों का चरित्र है ये इतना भयंकर षड्यंत्र है कि मूल निवासी समाज की युवाओं का जो भविष्य उसको तो खराब किया जा रहा है। और ऑपरेशन थिएटर में आपकी जान जाने की संभावना 200% गारंटी है, मतलब कि मरना तय है, मरना तय है। इसलिए विरोध करना जरूरी है। आप अगर बहुत अच्छा सेहतमंद हैं तो आपके परिवार का कोई अन्य साथी अगर बीमार हो जाता तो अस्पताल तो लोगे ना। और उसके कपार पे तो लिखा नहीं है कि 10 लाख घूस वाला आदमी है। अगर कपार में लिखा गया होता है कि सावधान ये 10 लाख का घूस खा के डॉक्टर बना है तो आप ऐसा गलती मार कर बच सकते थे, लेकिन कपार में नहीं लिखा था ना साथियों। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, ये जो विदेशी ब्राह्मण है, ये मूल निवासी समाज के लिए भयंकर समस्या का कारण है। और ये जब तक रहेंगे भारत देश में समस्या बना ही रहेगा साथियों। इसीलिए मैं हमारे विद्यार्थी मोर्चा के समस्त साथियों से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि यहाँ से जाने के बाद में हमारे मूल निवासी समाज के जो विद्यार्थी हैं, आदिवासी छात्र संघ के हमारे समस्त विद्यार्थी हैं, अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ की आबादी में अगर 1.25 करोड़ 1 करोड़ अगर हमारे विद्यार्थी लोगों की आबादी है, तो आप लोग अपने भविष्य को फिक्र करते हुए, अपने परिवार के लोगों का सेहत को फिक्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रपोजल दीजिए। बहुत बार हमारे विद्यार्थी लोग हमसे चर्चा करते हैं कि हमारे लोग समझते नहीं हैं यार, हमारे लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ये नहीं सुनते हैं, नहीं समझते, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। दुनिया में पावर ऑफ प्रपोजल का सिद्धांत चलता है। अगर आप लोगों को बताएंगे तो 50% आपकी बात को लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, और 50% लोग तो मेरे से भी नहीं समझते हैं।
तो जो नहीं समझते हैं उनके बारे में आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। जो समझते हैं, जो सुनते हैं, उनको यहाँ पे लाने की जरूरत है, यहाँ के कैडर में बिठाने की जरूरत है, विद्यार्थी मोर्चा में जोड़ने की जरूरत है साथियों। और मेश्राम साहब को 120 करोड़ लोगों में 140 करोड़ की संख्या है, 20 करोड़ उन्हीं लोगों को छोड़ दिया जाए। 120 करोड़ की संख्या में 20 करोड़ लोगों से हम लोग आजादी की बात चल रही है, तो आप लोग 100 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों को, विद्यार्थियों को प्रपोजल करके अगर 50 लाख लोग भी अगर आपके साथ में आते तो बुरा है क्या खड़ा? तो हमारे लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, अरे सुनते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आप सुनाने के लिए निकलेंगे साथियों, तो आपकी बातों को लोग सुनने के लिए तैयार है, वेलकम करने के लिए तैयार है। आप बोलिए, आप अपना काम कीजिए, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। आप लोगों को बताएंगे, समझ में आएगा, आ ही जाएगा। जिसको नहीं समझना है उस दिन तो संजय बोरकर साहब उसको समझाएंगे, नहीं समझ में आने वाला है। उस दिन बसंत प्रकाश कुर्रे उसको समझाना चाहेगा ना, तो नहीं समझ सकता। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं, आप गधा को घोड़ा बनाने के चक्कर में अपना जवानी खराब मत कीजिए। आप घोड़ा को पहचानना शुरुआत कीजिए, घोड़ा को पहचानिए समाज में। घोड़ा को हल्का सा इशारा करेंगे दौड़ के रायपुर आ जाएगा। गधा को 1000 बार इशारा करेंगे वो आएगा ही नहीं, आपका माइंडसेट खराब कर देगा। फिर आपको लगेगा कि दुनिया में तो सुनते ही नहीं है। दुनिया सुनने के लिए एकदम से रेडीमेड हालत में तैयार है। ये नहीं सुना, इसको ट्राई करो, ये नहीं सुना, उसको ट्राई करो, वो नहीं सुना, उसको ट्राई करो, ट्राई करते रहो। 50 लाख का छत्तीसगढ़ के अंदर में विद्यार्थी मोर्चा का विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा साथियों। और जिस दिन युवा शक्ति छत्तीसगढ़ के सामाजिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा समझ लिए साथियों, हवाओं का रुख बदल चुका है, बदलाव की बयार बह चुकी है और परिवर्तन आने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। ब्राह्मण की तो औकात ही नहीं, ऊपर से अगर ब्रह्मा भी आ जाए तो इस परिवर्तन को छत्तीसगढ़ में रोका नहीं जा सकता है। और इसके करता धरता आप लोग हैं। आप लोगों को मैं समस्त शुभकामनाओं के साथ में, मैं पूरे यकीन और दावे के साथ में कह रहा हूं, आप पावर ऑफ प्रपोजल का सिद्धांत को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। रिजल्ट में लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत आपके सामने लागू होगा और निरंतर आप अपने मकसद में, मंजिले मकसद में आप लोग कामयाब हो जाएंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कितना अच्छा बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप कितना अच्छी तरीके से सुन के जा रहे हैं ये मायने रखता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि सुनी हुई बातों को फील्ड में कितना अमल में ला रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। मेरी बातों में वाह वाह करने से लाख गुना ज्यादा बेहतर है कि आप फील्ड में जाके अमल करें। हर विद्यार्थी को प्रपोज करें कि आपको विद्यार्थी मोर्चा में जुड़ना है। हमारे बसंत प्रकाश कुर्रे साहब ने कहा था कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमारे लोगों के पास में अधिकार आया, अधिकार के वजह से नौकरी आई, नौकरी के वजह से पैसा आया और पैसा की वजह से हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो नंबर 1 बनी। और नंबर 1 बन के हम लोग ब्राह्मणों का जो विद्यार्थी मोर्चा है एबीवीपी, हम उसको मजबूत करने में लगे हैं। ब्राह्मणों का जो एनएसवाई विद्यार्थी मोर्चा है कांग्रेस का, हम उसको मजबूत करने चले हैं। साथियों, गलत फहमी खत्म करो और विद्यार्थी मोर्चा को मजबूत करो। आने वाले समय में जो 120 करोड़ जो मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों की तूती बोलना चाहिए और अपने मंजिल के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ में साथियों आज मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।